हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों में स्ट्रोक के चांसेस, पैरालिसिस के चांसेस क्यों ज़्यादा होते चले जाते हैं। जैसे ही ठंडे वेदर की हम बात करते हैं, सर्दियाँ आती हैं और जैसे ही आपका टेम्परेचर डिप करता जाता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर। जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स ब्रेन तक जा रही है या बॉडी में जो भी प्रेजेंट है, उनके अंदर नैरोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि वहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगती है, उन पर दबाव बनने लगता है, जिसके कारण से ब्लड फ्लो किसी भी ऑर्गन तक प्रॉपरली नहीं जाता। और जब हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो ब्रेन तक जितनी भी वेसल्स जा रही हैं उसकी जब कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होती है, वहाँ नैरोइंग होती है, उस पर दबाव आता है, तो उस कारण से क्या देखने को मिलता है, ब्रेन के कुछ टिश्यू तक ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जाती या फिर वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होने लगती है, वहाँ पर बीच में रुकावट आने लगती है। तो उस कारण से क्या देखने को मिलता है, हमें जो बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो है स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, आपके ब्रेन में क्लॉट होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, हेमरेज होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। सेकेंड एक जो रीज़न है वो ये है कि जो आपके प्लेटलेट को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और जो फिनोमेना है आपका ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करने का, या अगर चोट लगी, कोई इंजरी हुआ, उसके बाद वहाँ पर कोई भी खून का थक्का ना जमे, उसके लिए प्लेटलेट्स आपका रोल प्ले करती है उसको ब्रेक डाउन करने में। अब जो वो बैलेंस है वो ही डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि प्लेटलेट्स गाढ़ी होनी स्टार्ट हो जाती है और आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी कारण से ड्यूरिंग विंटर सीजन आपका जो स्ट्रोक के चांसेस है वो बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, वेदर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती चले जाती है, उस कंडीशन में भी क्लॉट के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी में पानी की कमी होने से। तो ये दो एक्सट्रीम वेदर है जिसके अंदर आपको स्ट्रोक के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स अगर हम चाहते हैं स्ट्रोक को प्रिवेंट करना, तो आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। वो ये है, अपने बीपी को इन चेक रखना है, उसके लिए आप पानी की मात्रा अच्छी रखेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, साथ के साथ नमक का इंटेक एक्स्ट्रा नहीं करना है, उस पर आप थोड़ा लिमिट करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करेंगे, एक्सरसाइजेस को छोड़ेंगे नहीं और फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखेंगे। अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ड्यूरिंग विंटर्स हम सेफ हो जाते हैं स्ट्रोक होने के चांसेस से और पैरालिसिस से बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि कोल्ड वेदर का क्या इम्पैक्ट है आपकी बॉडी पे, क्यों स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स और कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आप इन टिप्स को फॉलो करते रहिए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरी को माइंड में नहीं रखना है, कोई भी रिपोर्ट्स हैं तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको एग्जैक्टली गाइड कर सके कि आगे का जो आपका रिकवरी फेज़ है वो कैसा रहेगा, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रहेगा और क्या प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करना है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।